अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हरिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज तो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं 3 रेसिपीज़ बना रही हैं और तीनों बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ है। एक हमारी ख़ास दाल बन रही है, ख़ास दाल की वो है जो काले माश की दाल, और ये हमारे ज़्यादातर हमारे एबटाबाद साइड पे बनती है और मिट्टी की हांडी में पकती है और बड़े मज़ेदार होती है। और इसको पता है क्या कहा जाता है इनको? इसको कहते हैं मादी दाल, कि माश की दाल को कहते हैं मादी दाल। तो ज़बरदस्त किस्म की काले माश की दाल बनी और ये सीज़न है, इस सीज़न में ही ये दालें बनाई जाती हैं, वरना ये ज़्यादा अच्छे से गलती भी नहीं है। और ये सर्दी का मौसम होता है और उसके बाद मक्खन या फिर देसी घी का उसके ऊपर तड़का लगता है तो मज़ा आ जाता है खाने का। ठीक है जी, आज हम बना रहे हैं काले माश की दाल और इसके साथ हमारे पास मौन सलवा है। और मौन सलवा आपने देखा होगा हफ्ते में 2 दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि कोई नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आएँ ताकि आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और इन्जॉय करें। और आसानी से आपको पता है तो बनी भी जाते हैं। आपने पैकेट निकाला, उसको डीप फ्रोस्ट किया, फ्राई किया या फिर माइक्रोवेव किया, 4 से 5 मिनट में ये मौन सलवा की जितनी भी रेसिपीज़ हैं तैयार हो जाती हैं। और अब आप आगे देखिएगा थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, फिर सी फूड इनका आएगा बड़े मज़ेदार। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया था, बड़े मज़ेदार इनका सी फूड भी आ रहा है। ठीक है, तो आज बना रहे हैं हम बहुत मज़ेदार से चटनी फ्राइज़, चिकन चटनी फ्राइज़ बने। और इसके साथ एक बेसन टिक्की भी बन रही है, कीमा बेसन टिक्की बन रही है, ये भी बड़े मज़ेदार की। मतलब आज की जो रेसिपीज़ है ना सारी सर्दी के हिसाब से, जो सर्दी के मौसम में खाई जाती हैं और इन्जॉय की जाती हैं। तो हम जल्दी जल्दी से अज्जा आपको बताते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हम बना रहे हैं कीमा टिक्की बेसन की। तो उसके अज्जा आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें क्या चाहिए? बेसन कीमा टिक्की के लिए हमें सबसे पहले आधा किलो चाहिए कीमा बीफ का। ठीक है, इसके बाद बेसन 1 कप चाहिए, आलू कद्दूकस किए हुए 2 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला भी 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच। इसके बाद आपने हरी मिर्चें 4 से 5 ले लेनी है, ऑयल आधा कप ले लीजिएगा। और बेसन को के अंदर जो मसाले डल रहे हैं उसका भी नोट कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, जो बेसन के अंदर मिक्स करेंगे ताकि हम जब उसको फ्राई करें तो उसका टेस्ट मज़ेदार सा है। तो ये है अज्जा जो आज बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी बेसन की टिक्की। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके साथ क्या सवाल था इमरान? इसका सवाल अच्छा जी, आज का सवाल ये, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करें। अच्छा, पकोड़े भी कहते हैं किसी किसी के हाथ के मज़े के होते हैं, कोई कोई अच्छा बनाता है और सबके हाथों के पकोड़े के मज़े नहीं। वजह क्या होती है कि वो मज़ेदार क्रिस्पी नहीं बनते हैं। पकोड़े तो क्रिस्पी खाने के बिल्कुल सौगी से हों या फिर ऑयल से भरे हों तो मज़ा नहीं आता। तो बस आज आपने सिर्फ ये बताना है कि पकोड़े किस तरह से बनाए जाएँ जो बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार से हो। इसलिए कि अभी सीज़न आ ही रहा है, ये सर्दियों में तो खाए भी जाते हैं बड़े शौक से। तो बस आज आपने ये टिप ज़रूर देनी है मेरे अलावा, और बहुत सारे लोगों को पता चल जाए कि पकोड़े जो बहुत ज़्यादा पकोड़े लवर हैं, जैसे मुझे भी बड़े पसंद हैं। तो बस आज आपने ये बताना है कि आप किस तरह से घर में पकोड़े बनाते हैं जो बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से बनते हैं। तो 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा जीतने के चांसेस भी होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम टिक्की बना रहे हैं, मौसम की भी बात कर रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब तो हम जा रहे हैं लाहौर। आपको पता ही होगा, वैसे तो प्रोमो भी चल रहे हैं, उसके अलावा वैसे भी हम बता रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन 16 नवंबर को, 16 और 17 नवंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में हमारा हो रहा है बहुत बड़ा सा फैमिली फेस्टिवल। और आप यकीन करें पूरा साल हमें लाहौर का इंतज़ार रहता है। ज़ाहिर है लाहौर वाले माशाल्लाह बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं, बड़ा ख़ुद भी इंजॉय करते हैं, हमें भी इंजॉय कराते हैं। और वहाँ के खाने और वहाँ का मौसम हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्ती होती है, तो मज़ा भी आता है, उनका क्राउड भी बड़ा अच्छा होता है वहाँ का। तो बस आप लोगों से कहते हैं आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोगों ने ज़रूर आना है, हम लोगों से मुलाकात करनी है और बड़ी एनर्जी के साथ आना ताकि बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो खैर बहुत ही मज़ा आता है लाहौर जाके। तो आप 16 और 17 नवंबर को हमारा एक्सपो सेंटर जो हो रहा है, नवंबर में एक्सपो सेंटर लाहौर हो रहा है। तो आप जल्दी से अपने अगर जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई भी दोस्त वगैरह उनसे कहिएगा, वहाँ आइएगा, मुलाकात कीजिएगा। अगर कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है या फिर हम लोगों से मिलना है तो आप लोगों ने ये बिल्कुल मिस नहीं करना। दोबारा से बताती हूँ, 16 और 17 नवंबर एक्सपो सेंटर लाहौर में। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं ज़रा सा आसान सी कर लूँगी। ये मेरे पास जो चीज़ें हैं इसको मैं चॉपर में डाल देती हूँ ताकि कीमा मैंने लिया है, रूखा कीमा है, हाथ का कुटा हुआ कीमा है, लेकिन एक दफ़ा जब हम चॉपर से निकालेंगे ना तो और मज़ेदार सा हो जाएगा। ये देखें, ये कीमा मेरे पास है,
इस तरह से मोटा कुटा हुआ। मैंने मशीन का बारीक नहीं लिया, इसलिए कि जब मशीन का बिल्कुल बारीक लो कीमा तो जब हम वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद क्या होता है कि वो बिल्कुल वाइट सा हो जाता है, उसका कलर भी, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा हाथ का मोटा कुटा हुआ लेती हूँ, इसलिए कि मुझे वैसे भी चॉपर में डालना है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं जो अज्जा, ताकि फिर उसके बाद हम इसको चॉपर में डालेंगे। यहाँ पर आलू मेरे पास पड़े हैं, इसको कद्दूकश कर लूँगी। पहले मैंने इसलिए नहीं किए कि आपको पता है काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच के जितना हम डालते हैं यहाँ पर साबुत धनिया, ये 2 जगह इस्तेमाल होगा। 1 ही खाने का चम्मच इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून ले लें या 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पिसा गरम मसाला भी तकरीबन 1 ही खाने का चम्मच जाएगा, ये एक इक्वल क्वांटिटी में जाएगा। इसके बाद ज़ीरा इसमें चला जाएगा, ये भी तकरीबन इतना ही जाएगा। नमक आपकी मर्ज़ी है, आप नमक जितना इस्तेमाल कर रहे हो उस हिसाब से आपने नमक ले लेना है। मेरे ख्याल में तो 1 चाय का चम्मच काफ़ी है। अच्छा जी, अब इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें ले लीजिएगा, 1 2 3 4। थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, इसको चॉपर में डाल के निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कद्दूकश करेंगे आलू को, आलू कद्दूकश करके वो भी इसके अंदर हमने मिक्स करना है। अगर मुझे लगा थोड़ा सा वाटरी है तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर बेसन में इसमें शामिल कर लूँगी, इसलिए कि उसको धोया हुआ है तो अक्सर ये होता है कि वो फिर ज़रा सा नरम हो जाता है। अच्छा जी, ये जा रहा है यहाँ पर चॉपर में। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसी में डाल देती हूँ। चाट मसाला हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया वैसे ही हम इसमें तोड़ के डाल देते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच आपने हरा धनिया इसमें डाल देना। चलाते हैं चॉपर को और खूब अच्छी तरह से इसको बारीक पीस लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ सा, ठीक है। ये देखें, इसको करना है बहुत ज़्यादा बारीक। यहाँ पर है मेरे पास आलू हैं, आलू को करूँगी कद्दूकश। कद्दूकश करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे पानी के अंदर, ताकि ये कालापन इसका ना आए। और फिर इसको कद्दूकश करके फिर इसको अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी बिल्कुल निकाल के फिर इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो मैं अभी जब तक इसको चॉपर को बहुत अच्छे से चला रही हूँ और साथ में आपको कह रही हूँ कि 888 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें, बहुत आसान सा सवाल है। आपने सिर्फ हमें बताना है कि पकौड़ों को क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है, ठीक है जी। चलें जी, इसको बिल्कुल बारीक पीसते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बहुत अच्छे, इसलिए कि वॉश किया हुआ कीमा होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको बारीक पीस के निकालती हूँ, जब तक आलू को कद्दूकश करती हूँ। आप करें 888 पर मैसेजेस, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर कीमे के अंदर मैंने डाली थी सारे अज्जा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर पीस लिया, ये देख लीजिएगा हरा धनिया है। अच्छा, मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें डालकर इसको मैंने पीस लिया बहुत अच्छे से। यहाँ पर मेरे पास आलू हैं जिसको कद्दूकश किया, थोड़ा सा आपने इस तरह से टिश्यू से या हाथ से निचोड़ लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है इसका निकल जाए। वैसे तो बड़ा अच्छा सा ही निचड़ा हुआ है, ये अब इसमें जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम ये डाल देते हैं आलू को और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने रखा हुआ बेसन, बेसन के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी के साथ इसके अंदर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपने ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा पानी डालिएगा। एक बैटर हमने इसको बनाना है। चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा गाढ़ा लगा तो मैं इसको पतला कर लूँगी। बस काफ़ी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक, आधी चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, कुटी हुई मिर्च, ताकि ऊपर की जो कोटिंग है उसमें भी आपको टेस्ट आए, फीका ना लगे। ज़ीरा। अच्छा जी, ये चाट मसाला हमने बाद में इस्तेमाल करना है, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। बस आपने, ठीक है जी, इसको मिक्स करते हैं। आमना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आमना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हो? अल्लाह का करम। बिल्कुल। लाहौर से बात कर रही है ना? जी, लाहौर से बात कर रही हूँ। आ रही हैं आप एक्सपो सेंटर पे? जी, मैं आऊँगी आपको मिलने।
ज़रूर आइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोगों से मुलाकात होगी तो अच्छा लगेगा। जी जी अच्छा, जी, मुझे बताएं इंशाल्लाह। आज के सवाल का क्या जवाब और देंगी? आज का सवाल मैं ये बताऊंगी कि मैं जब भी पकौड़े बनाए हैं ना मैंने, हाँ, तो मैंने आलू और प्याज जो है उनको कद्दूकस करके ठीक है। और फिर उसमें बेसन डाल के, पानी नहीं डालती मैं बिल्कुल अच्छा, ना, वो हाँ जी, ना पानी डालती हूँ ना कोई बेकिंग पाउडर डालती हूँ। और वो इतने क्रिस्पी बनते हैं इन दोनों चीजों में ना, बेसन को और जो दूसरे चीजें वगैरह मिला के, तो बहुत मजे के और इतने क्रिस्पी होते हैं कि रात तक भी अगर आप रखोगे तो क्रिस्पी रहेंगे। अरे वाह, आपने क्या कहा बेसन के अंदर आप मतलब उसको वो करके पानी का नहीं इस्तेमाल करते, तो वो कैसे गीला होता है फिर? वो इसी से गीला होता है, प्याज और आलू के अच्छा, इससे ना, उसको पानी कद्दूकस से। करें, ओके ओके। हाँ, चलिए, और बिल्कुल पानी का कतरा नहीं, और बीच में कोई बेकिंग पाउडर नहीं, बाकी अच्छा, सारे मसाले डाल के और बनाती हूँ, तो रात तक वो इतने क्रिस्पी रहते हैं ना चलें कि बिल्कुल हम बिल्कुल लोग भी नरम नहीं ट्राई पड़ते वो। करेंगे बिल्कुल। और बताएं, लाहौर तो इंशाल्लाह आप आ रही हैं, हमसे मुलाकात कर रही हैं? जी जी जी, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूंगी मैं। चलें और बिल्कुल। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप, फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है मेरी। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली, चले जी भाई जी, हाँ। फर्स्ट टाइम बात हो रही है मेरी चलें, आपसे। थैंक यू जी, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारी फ़र्स्ट कॉलर हैं और मज़ा आता है बात करके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इसको मिक्स कर लिया, ये आपको नज़र आ रहा है, आलू थोड़े से नज़र इसमें आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसका ये एक बैटर सा बना लिया, थोड़ा सा मैं इसको और थिन करूँगी, पतला करूँगी, इसलिए कि ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है। अगर गाढ़ा हम ज़्यादा कोट करेंगे तो क्या होगा कि वो फिर इसके ऊपर सही से कोटिंग नहीं आएगी, बस थोड़ा सा पतला करना है कि थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर आए। यहाँ पर ऑयल जो है हमारा फ्राई हो रहा है, छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाएंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, थोड़ा ज़ीरा, नमक और इसके साथ मैंने डाल दिया था यहाँ पर कुटी हुई मिर्च। अब आपने इस तरह से, ये आपने इस तरह हाथ से करना है, ठीक है। पतली पतली सी आपने टिक्कियाँ बनानी है, छोटी छोटी सी। ये देखिए, अब इसको पहले मैं यहाँ पर बना के रखती हूँ, यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, फिर ऑयल के अंदर हम डिप करके फ्राई करेंगे, बहुत मज़े की लगती है। एक तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना आलू कद्दूकस किए हुए, इसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। फिर बीफ के बने होते हैं, बीफ का तो वैसे ही आपको पता बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो आप जब ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऊपर से हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, जब ये बिल्कुल तैयार होंगी निकालने के बाद इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। बस थोड़ा सा आपने इसको अच्छी तरह से इसकी ये बाइंडिंग करनी है, ये देख लीजिए। अच्छा, अगर आप नहीं भी इसकी कोटिंग करें वैसे भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस बेसन से बड़ा मज़ेदार लगता है थोड़ा सा, ठीक है। मैसेजेस आप भी करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि पकोड़ों को क्रिस्पी कैसे रखा जाता है। सही जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। ये मैं 6 टिक्कियाँ यहाँ बनाती हूँ, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे। फिर हमारी एक लास्ट वाली भी बड़ी मज़ेदार सी है, मोन सलवा की रेसिपी है, जिसको मैं चटनी और इसके बाद चिकन फ्राइज़ को फ्राई करूँगी। चले, अब हमने इसको इस तरह से करना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, आराम से निकालिएगा, आपको वो भी ले लें, उससे भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आपके हाथ तो होंगे इसमें सारे वो, और ये हाथ से जो काम अच्छा बनता है ना वो उससे नहीं होता, स्पून से नहीं होता, और एक टेस्ट भी आता है, पता है आपको, पता है इससे जायका भी आता है। क्या करें माँ? अच्छा जी, बस इसको बस ये फ्राई करके निकालना है। ये फ्राई करके निकालेंगे, वापस आएंगे तो हम अपनी सेकंड रेसिपी जो काले माश की दाल बन रही है उसकी तरफ चलेंगे। तो जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सी टिक्की तैयार हो रही हैं यहाँ पर, और ये देखें क्या ज़बरदस्त क्रिस्पी से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी, बड़ा डिफरेंट इसका टेस्ट आएगा। आलू जो कद्दूकस किए हुए ना उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो बस ये मैंने अभी इसमें डाल दी थी, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना कीजिएगा, इसलिए कि ताकि ये अंदर तक पक जाए। ज़ाहिर है ये उसका बीफ का कीमा है तो थोड़ा सा उसका टाइम ज़रूर लगेगा, सही है। ये देख लीजिएगा, वैसे अब ये फ्राई हो रहे हैं, इसको निकालती हूँ, जब तक आपको सेकंड रेसिपी की बताती हूँ। और आज साथ में आप 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा एनेक्स का गिफ्ट है जो आपके लिए रखा हुआ है। सर्दियाँ आ रही हैं और आपको पता है सर्दियों में वैसे भी हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि चाय, कॉफ़ी, बच्चों को दूध फीडर में डाल के देना, ये सारी चीज़ें बड़ी चलती रहती हैं।
अच्छा जी, बस ये टिक्की फ्राई होगी, इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर और फिर आपको बताती हूँ अपनी सेकंड रेसिपी की अज्जा। और इतनी देर में दाल मैंने यहाँ पर रख दी है, बस थोड़ा सा इसको आपने, ये देखें क्या क्रिस्पी और क्या मज़ेदार टिक्की बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वो वाली नहीं कि आप बर्गर में, वैसे मैं आपको हमेशा एडवाइस देती हूँ बर्गर में रख लें, कब उसमें रख लें, सिर्फ ये वैसी चटनी के साथ खाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लाल चटनी बना लें या फिर आप हरी चटनी बना लें, उसके साथ आपको बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट लगेगा। चलो जी, ये होगी, इसको अब यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, मैं ये ज़रा वहाँ रख देती हूँ ताकि आप इसको देखें सही तरह से। और यहाँ पर हम ये रखेंगे सेकंड वाली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ली। अच्छा जी, अजिया नोट कीजिएगा ताकि हम फटाफट इसको तैयार कर लें। इसके लिए क्या चाहिए, हमें काले माश की दाल चाहिए आधा किलो, 10 अदद मुझे चाहिए छोटी वाली मिर्चें, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक चाहिए, टमाटर 4 अदद चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए मुझे इसके अंदर तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लहसुन के जवे 6 अदद चाहिए, साथ में ऑयल आधा कप चाहिए और देसी घी या मक्खन चाहिए, वो आप ले लीजिएगा तकरीबन 4 खाने के चम्मच, 100 ग्राम 50 ग्राम जितना भी आप खाना चाहते पसंद करते हैं आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी डालकर, यहाँ पर मैं बताऊँ तो सी कौन सी वाली दाल है, काली माश की, काले मादी दाल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, चलें जी, निदा से भी बात कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा काले माश की दाल है, बहुत अच्छे से गल चुकी है, ये काला माश है। इसके अंदर हम हल्दी और नमक डालते हैं और साथ में निदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं, क्या हाल है आपका? मैं भी बहुत अच्छी, बहुत ठीक ठाक। चलें, अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे, खुश रखे, मेरी दुआ है। आमीन आमीन आमीन। आपके सवाल का जवाब भी देना था कि अब उसका सवाल वैसा मुझे पकोड़े जैसे क्रिस्पी करने का पूछते हैं। वो जब पकोड़े जो होते हैं ना, उसको मतलब किस तरीके से क्रिस्पी बनाया जाए? उसको एक तो चावलों का आटा लगाया जाता है तो क्रिस्पी करने के लिए। अच्छा, ठीक है। चावल का आटा लगाया जाता है, कॉर्नफ्लावर लगाया जाता है, सही है, ब्रेड क्रम्स लगाया जाता है, सही है। और एक हम लोग करते हैं जो मांडे नहीं होते, मांडे, हाँ हाँ, उसको हम सुखा के उसका चूरा करते हैं और फिर उसको और मिलाते हैं तो उससे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त, ये तो अच्छा आइडिया है। जी चलें, बहुत शुक्रिया। बेबी रो रहा है, पहले इसको देख लें आप। जी, ठीक है, जी, बहुत जी। शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। चले जी, आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया। देखें, शायद आप विनर हो या फिर कोई और, ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर दाल के अंदर सिर्फ मैंने हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक डाल के इस दाल को आपने उबाल लेना है, गला लेना अच्छी तरह से। बाकी हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे। ये है काले माश की दाल, काले साबुत मूंग की दाल भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको मिट्टी की हांडी में रखा है। आप मिट्टी की हांडी में चढ़ाएंगे तो आपको जब भी खाने का मज़ा आएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आपने ये करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, प्याज ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद बाकी चीज़ें इसमें डालते हैं और इसको हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा टमाटर तकरीबन 1 पाव के जितना ले लीजिएगा। वैसे आपको पता है आजकल तो थोड़ा सा हाथ होला ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि टमाटर बहुत महंगे। आज पता कितने मिले, 280 रुपये। तो पता नहीं हमारे डिफेंस में या फिर ज़्यादा महंगे है कि मुझे नहीं इतना पता। ये भी मैं इतनी सारी बार्गेनिंग करा के लेती हूँ, वरना तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको कटिंग करते हैं। दाल हमारी यहाँ पर पक रही है, थोड़ा सा इसमें जाएगा मसाला और साथ में करें मैसेज 888 पर। आज के सवाल का जवाब दें, आसान सा सवाल है। सवाल हमने ये किया है कि आपने बताना है कि पकोड़ों को क्रिस्पी किस तरह से बनाया जाता है। सही जवाब दें और विन करें एनएक्स की तरफ से कैटल। ठीक है, बस तेल गरम करके अदरक लहसुन डाल के फिर इसके अंदर मैं बाकी सारी चीज़ें डालूंगी और इतनी देर में मसाला हमारा तैयार होगा। और इतनी देर आखिर में हमने इसके ऊपर लहसुन का तड़का लगाना है, वो तो 1 मिनट का काम है, लहसुन और मक्खन का, और मज़ा आ जाता है। चलें जी, ये पहले मैं इसमें डाल दूँ मसाले वगैरह ताकि फिर इतनी देर, ठीक है, ताकि इतनी देर में ये बनता रहेगा। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाकी की रेसिपी है उसकी तैयारी कर लेंगे। ये तकरीबन 1 पाव के जितने टमाटर हैं। मुझे टमाटर और इसके साथ ऑयल का बड़ा मज़ा आता है, ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन। थोड़ा सा चूल्हा बंद करती हूँ, इसमें अदरक लहसुन जाएगा। अब जला देती हूँ। अदरक लहसुन के साथ इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, ठीक है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, ज़ीरे के साथ यहाँ पर थोड़ा सा नमक, ये मिर्चें हैं तकरीबन 10 अदद मिर्चें,
और टमाटर डाल के बस इसको मसाले को ज़रा सा भूनते हैं, फिर दाल डाल देंगे। बाकी तो इसका इतना लंबा काम नहीं है। और 10 अदद मुझे मिर्चें चाहिए, 10 अदद मिर्चें डालते हैं और टमाटर डाल देते हैं। तो जब तक इसको मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनती हूँ और ब्रेक पे चलते हैं। और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि पकौड़ों को क्रिस्पी किससे बनाया जाता है। बस आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर दाल को मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये देखें, जो मसाला आपके सामने तैयार किया था दाल इसके अंदर चली गई। हरी मिर्चें आपके सामने डाल दी, बस थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर जाएगा। ये मज़ेदार सी हमारी माश की दाल जो है तैयार होगी, काले माश की दाल तैयार होगी। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा तड़का, तड़के में लहसुन है और उसके बाद इसके ऊपर जाएगा मक्खन का तड़का, बड़ा ज़बरदस्त सा जाएगा। और ये मैं उस टाइम पे डालूँगी जब मैंने डिश में इसको निकालना है, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ताकि मैं जब इसको तड़का पूरा तैयार हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे। तो लहसुन के जगह मैंने यहाँ रख दिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और फिर लास्ट रेसिपी की तरफ आ रहे हैं। बड़ी मज़ेदार सी जो रेसिपी बन रही है, ये तो हमारी मोहन सलवा की बन रही है, सही है। तो इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, चॉप किया हरा धनिया। चलें जी, ये हो गया। अब इसको मैं मेरे ख्याल में यहाँ निकाल लेती हूँ ताकि मैं इसी के ऊपर तड़का लगाऊँ और फिर उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छे से गली हुई, घुटी हुई इसी तरह से होना चाहिए, बहुत गली होनी चाहिए। जब दाल बहुत अच्छे से गली होगी तो तभी आपको खाने का मज़ा भी आएगा, सही है। यहाँ पर लगेगा तड़का मक्खन का, थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ेगा वरना आपको पता है ये फिर वो जो होता है ना जलना शुरू हो जाती है। यहाँ यही डाल देते हैं, हमारे पास गरम ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा गरम ऑयल, उसके बाद इसके ऊपर अदरक भी डालें, अदरक भी बड़ी अच्छी लगती है। अदरक आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, स्लाइस में कटिंग की हुई अदरक। चलें जी, ये हमारी अदरक चली गई। अदरक ये अभी बटर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर आता है फिर डालती हूँ वरना बटर जल जाएगा। आप चाहें तो वैसे भी बटर ऊपर से भी डाल सकते हैं, बड़े मज़े की इसकी खुशबू होती है। ये अब मक्खन जाएगा, हाँ क्या मज़ेदार लग रहा है। देखें बटर और दोनों वो जल रहे हैं। चलें, ये जा रहा है अब यहाँ पर, ये देखिएगा एक उसका बटर का भी एक जो इसमें फायर का है ना उसका भी स्मोक आ गया। चलें जी, अब क्या करना है, सिर्फ लास्ट रेसिपी जल्दी से नोट कर लीजिएगा क्या करना है। हमने हमारे पास है यहाँ पर चिकन फ्राइज़ हैं, उसकी हम रेसिपी बना रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए एक पैकेट आपने मोहन सलवा के चिकन फ्राइज़ ले लेने हैं। उसके अंदर एक प्याज लेना है, 1 कप दही लेना है, 4 हरी मिर्चें, 1 जवा लहसुन, एक खाने का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच आपने नमक ले लेना है। उसके साथ टमाटर 1 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी और थोड़ा सा आधा कप के जितना ऑयल। तो इसके अंदर मैं डालूँगी सबसे पहले मोहन सलवा के फ्राइज़ जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये हम डाल देते हैं। ज़बरदस्त किस्म के इनके फ्राइज़ हैं, बच्चे वैसे भी खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, जैसे आज मैं चटनी के साथ इसको बना रही हूँ, इसकी जगह से आप सीख कबाब भी ले सकते हैं, सीख कबाब का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पूरा 1 पैकेट मैंने लिया चिकन फ्राइज़ का, इसको करते हैं फ्राई। और जब तक ये हमारे फ्राई हो रहे हैं इतनी देर में आपको चटनी का बता देती हूँ। यहाँ पर ये चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाएंगे हमारे चिकन फ्राइज़ जो मोहन सलवा के, पर थोड़ा सा इसको स्लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, इसलिए कि थोड़े से ये बर्फ़ बने हुए। और यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पे रख देती हूँ। ये मेरे पास है हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, ठीक है। हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज है। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा नमक, ये डाल दीजिएगा। नमक के साथ यहाँ पर जाएंगे लहसुन के जवे, ये मैं डाल देती हूँ 3 से 4। हरा धनिया हम डाल देते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। ये देखिए, पहले मैं इसको पीसूँगी
फिर दही डालूँगी। अभी मैं दही डाल दिया तो पूरा पतला हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें दही डालकर थोड़ा सा दही, ज़्यादा नहीं वरना पतला हो जाएगा सारा। और मोटा मोटा इसको पीसना, ज़्यादा वो नहीं करना। चलें जी, लूज़ हो जाता है तो उससे भी चलें जी, इसको थोड़ा सा अच्छा जी, ये यहाँ जो आ रहा है ये चटनी जो थोड़ी सी मोटी मोटी हमने पीसी है, इसके अंदर जाएगा दही, थोड़ा सा ऑयल, बस इसको पका लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर फ्राइज़ के ऊपर ये डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ ऑयल और इसको करते हैं हम अच्छी तरह से पानी इसका ड्राई, फ्राइज़ हमारे फ्राई हो रहे हैं, फिर उसके साथ निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं जब तक कि थोड़ी सी चटनी हमारी तैयार हो रही है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। काली माश की दाल अज्जा। काली माश की दाल आधा किलो, छोटी हरी मिर्च 10 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 8 जवे, तेल आधा कप, देसी घी या मक्खन 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले काली माश की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। अब मिट्टी की हांडी में भीगी दाल पानी, नमक और हल्दी डालकर धीमी आंच पर पकने दें यहाँ तक कि दाल गल जाए, फिर इसे घोट लें। उसके बाद दूसरे फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा और अदरक लहसुन फ्राई करें। साथ ही लाल मिर्च, टमाटर और छोटी साबुत हरी मिर्च शामिल करके अच्छी तरह भून लें। उसके बाद दाल का मिक्सचर डालकर मिक्स कर लें। आखिर में देसी घी या मक्खन और लहसुन का तड़का लगा दें। कीमा बेसन टिक्की अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, बेसन 1 कप, आलू कद्दूकश 2 अदद, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत बेसन में डालने के लिए, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में गाय का कीमा, कुटा साबित धनिया, कुटा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, कुटी लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और आलूओं को मिक्स कर लें। अब इसकी टिक्की बना लें। बेसन में कुटी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और पानी डालकर आमेज़ा बना लें। फिर तैयार की हुई टिक्की बेसन के आमेज़े में डिप करें और गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में ऊपर चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। कीमा बेसन टिक्की अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, बेसन 1 कप, आलू कद्दूकश 2 अदद, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत बेसन में डालने के लिए, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा। से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। लास्ट जो रेसिपी थी जो हमने बनाई थी, बहुत मज़ेदार चटनी चिकन फ्राइज़ बनाए थे, जिसको आप कबाब के साथ भी बना सकते हैं। मैंने चटनी का क्या किया था, ब्लेंडर के अंदर या चॉपर के अंदर आपने थोड़ा सा मोटा मोटा उसको चॉप कर लेना है, ठीक है, दही के साथ।
थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, सारी चीज़ों को पका लीजिएगा, इतने मज़े का टेस्ट इसका आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने ये फ्राइज़ रख ली, फ्राइज़ आप रख लीजिएगा ऊपर से और इसको सर्व कीजिएगा। लेकिन देखिए अभी तो ज़ाहिर मैंने अपने प्रॉपर तरीके से आपको डिश दिखानी है। मेरे मैगज़ीन में ये आएंगी पिक्स, ज़ाहिर हमारा जो मसाला फूड मैगज़ीन आता है, तो हम लोग क्या करते हैं पूरी उसी तरह से गार्निशिंग सारी कर लेते हैं ताकि हमारे मैगज़ीन में अच्छा सा लुक आए। लेकिन जब आप घर में बनाओगे तो आप सेपरेट रख देना, चटनी अलग रख लेना, फ्राइज़ अलग रख लेना, तो आप उसमें डिप करके खाएँगे तो आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार से बेसनी टिक्की है जो हमने बनाई थी, कीमे बेसनी टिक्की है, बहुत मज़े की बनी है, इतना क्रंची ऊपर से आया। जो मैंने कद्दूकश किया हुआ था इसके ऊपर आलू डाला और सिंपल देखिए झटपट बना सकते हैं। आपने चॉपर में डालनी है सारे अज्जा, जिसमें कुटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा, साबुत धनिया, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज मैंने नहीं डाला। उसको चॉपर को चला लीजिएगा। उसके बाद मैंने 2 आलू को कद्दूकश किया, कद्दूकश करने के बाद उसको अच्छी तरह से पानी आपने निकाल देना, वो आपने इसमें शामिल करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कीमे में पानी है तो थोड़ा सा आप बेसन शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अलग से बेसन के अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च डालिएगा, नमक डालिएगा, ज़ीरा डालिएगा, उसका पतला सा बैटर बना लीजिएगा। एक एक टिक्की को आपने उसके अंदर डिप करना है, डिप करके आप इसको डीप फ्राई कर लीजिएगा और मज़ेदार सी टिक्की जो है फ्राई हो जाएगी। आलू ज़रूर डालिएगा, आलू से ही टेस्ट आएगा। और साथ में दाल माश की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो काले माश की दाल है बहुत मज़ेदार बनी है, बड़ी अच्छी गली हुई घुटी हुई। बस आपने हल्दी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, मट्टी की हांडी में चढ़ा दीजिएगा, दूसरी तरफ मसाला भूनिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा, कौन है आज के विनर? अच्छा जी, आज की विनर है आमना है लाहौर से, जिन्होंने विन किया एनेक्स की तरफ से ये कैटल। तो लाहौर की जब बात आती है तो दोबारा से आप लोगों को याद दिला दें, इंशाल्लाह 16 और 17 नवंबर को हम लोग आ रहे हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में। आप लोगों ने ज़रूर आना है, वहाँ पर अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को लेके आएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को स्टॉल मिलेंगे, खाने पीने के स्टॉल हैं, ज्वेलरी बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। उसके अलावा बच्चों के लिए अलग से एक प्ले एरिया बनाया हुआ है। उसके अलावा वहाँ पर पेट शो भी होगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो आप लोगों ने ज़रूर आना है। हम तो खैर इन्जॉय करेंगे कराची वाले जाके, लेकिन आप लोगों ने भी आना है ताकि आप लोगों से हमारी मुलाकात हो सके। तो बस इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी। कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार से, कल हम बना रहे हैं पाए, ठीक है जी। मौसम आ गया और कल पाए बन रहे हैं और पालक चिकन बन रहा है। कल का शो भी आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। आज की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।